हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है अडेप्टेशन इन प्लांट्स। अडेप्टेशन माने होता है अनुकूलन। क्या होता है? अडेप्टेशन माने होता है अनुकूलन। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। प्लांट्स माने पौधे, आर माने हैं, फाउंड माने पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट माने लगभग, एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह, ऑन द अर्थ माने पृथ्वी पर लगभग सभी जगह पौधे पाए जाते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। कुछ पौधे ग्रो माने उगते हैं, ऑन लैंड माने भूमि पर। कुछ पौधे भूमि पर उगते हैं। जबकि वाइल्ड माने जबकि सम ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे पानी में उगते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। द प्लांट्स माने पौधे, दैट माने जो, ग्रो माने उगते हैं, ऑन लैंड माने भूमि पर, डिफर माने भिन्न होते हैं, फ्रॉम दोज उनसे, दैट माने जो, ग्रो माने उगते हैं, इन वाटर माने पानी में। भूमि पर उगने वाले पौधे पानी में उगने वाले पौधों से अलग होते हैं। द कंडीशंस लाइक वेदर एंड सोल हैव एन इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मौसम और मिट्टी जैसी परिस्थितियों को पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। हैंस इसलिए प्लांट्स माने पौधे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पेशल माने विशेष, स्ट्रक्चर माने बनावट, प्रकार, टू लाइफ माने जीवित रहने के लिए, सक्सेसफुली माने सफलतापूर्वक, इन दियर यूनिक सराउंडिंग। यूनिक माने होता है अनूठा या अद्वितीय, सराउंडिंग माने आसपास। इसलिए पौधों को अपने अनूठे परिवेश में सफलतापूर्वक रहने को लिए विशेष संरचनाएं हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को, ऑफ चेंजिंग बदलाव की इस प्रक्रिया को, टू सूट माने अनुकूल, द इन्वायरमेंट माने वातावरण के, इस वातावरण के अनुकूल परिवर्तन की इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। द सराउंडिंग इज विच ए प्लांट्स लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिट। उसे जिस आसपास एक पौधा रहता है उसे उसका निवास स्थान कहते हैं। डिपेंड ऑन द हैबिट्स, निवास स्थान के आधार पर, कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। निवास स्थान के आधार पर पौधों को मोटे तौर पर स्थलीय और जलीय पौधों के रूप में बांटा गया है। स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। यानी प्लांट्स माने पौधे, दैट ग्रो माने उगते हैं, इन वाटर माने पानी में, आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। दे ग्रो इन पॉन्ड। दे माने में, ग्रो माने उगते हैं, पॉन्ड माने तालाब में। कहाँ कहाँ उगते हैं वो? तालाब में, रिवर नदी में, लेक्स झील, एंड ओशियंस महासागर। एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वाटिक प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। उसके बाद पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट माने होता है तैरते पौधे। फ्लोटिंग प्लांट माने क्या होता है? तैरते पौधे।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। These plants float on the surface of the water. ये पौधे पानी की सतह पर तैरते हैं। They are small. They माने वे आर माने है, स्मॉल माने छोटे, लाइट माने हल्के, एंड स्पंजी माने स्पंजी। वे छोटे, हल्के और स्पंजी हैं। Some plants have air space in their stems and leaves. कुछ पौधों के तने और पत्तियों में हवा का स्थान होता है। The air space allow the stems and leaves to stay afloat. वायु रिक्त स्थान तने और पत्तियों को बरकरार रहने की अनुमति देते हैं। वायु रिक्त स्थान तने और पत्तियों को बरकरार रहने की अनुमति देते हैं। उसके अगर फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो हाइचिंथ माने होता है जलकुंभी एंड डकवीड। हाइचिंथ एंड डकवीड जो कि ये फ्लोटिंग प्लांट के एग्जाम्पल हैं। देखा होगा आपने, जलकुंभी पानी की सतह पर रहती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट कहते हैं स्थिर पौधे। फिक्स प्लांट माने होता है स्थिर पौधे। स्टार्ट। दीज प्लांट्स हैव रूट्स विच आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। दीज माने ये प्लांट्स माने पौधे हैं, रूट्स माने उनकी जड़ें, विच माने जो, आर फिक्स माने स्थिर होती हैं, टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड तालाब की सतह तक। इन पौधों की जड़ें जो तालाब के नीचे तक होती हैं, दे हैव लॉन्ग hollow stem to reach the surface of the water. they माने वे हैव लॉन्ग माने लंबे, hollow stems माने होते हैं खोखले तने, टू रीच माने पहुंचने की, द सरफेस माने सतह तक, ऑफ द वाटर माने पानी की। उनके पास पानी की सतह तक पहुंचने के लिए लंबे खोखले तने हैं। दे हैव आल्सो wood and wax scattered leaves to prevent them from rotting. देवाने वे है माने हैव आल्सो माने भी, देवाने वे हैव आल्सो माने भी, ब्रॉड माने होता है व्यापक, एंड वैक्स स्कैटर्ड लीव्स माने होते हैं मोम लेपित पत्तियाँ। टू प्रिवेंट माने होते हैं गलना, रोकना, प्रिवेंट माने रोकना, देम माने उन्हें, फ्रॉम रूटिंग माने सड़ने से। तो स्टार्ट करते हैं। उन्हें सड़ने से रोकने के लिए व्यापक और मोम लेपित पत्तियां भी हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा होगा फिक्स प्लांट में लोटस एंड वाटर लिली। जो लोटस होता है इसकी जड़ होती है हमारी, जो पानी के अंदर तक होती है। ठीक है। उसके बाद आगे अंडर वाटर प्लांट्स यानी पानी के नीचे के पौधे। दीज प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली इमेरेज्ड इन वाटर। दीज माने ये प्लांट्स माने पौधे, रिमेन माने दीज माने ये प्लांट्स माने पौधे, रिमेन माने रहते हैं, कम्प्लीटली माने पूरी तरह से, इमेरेज्ड माने डूबे हुए, इन वाटर माने पानी में। ये पौधे पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं। देयर लीव्स आर वेरी स्मॉल और रिवॉन। उनके पत्ते बहुत छोटे या रिवेन होते हैं। लाइक टू ऑफर लाइक रेजिस्टेंस टू वाटर करेंट्स। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, करंट माने धारा, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, टू वाटर करेंट्स माने पानी की धारा, जो पानी की धाराओं के लिए थोड़ा प्रतिरोध प्रदान करते हैं। दे आर फिक्स्ड टू
उसके बाद आ गया स्टोमेटा आर एब्सेंट इन लीव्स। स्टोमेटा पत्तियों में स्टोमेटा अनुपस्थित होता है। दे आर फिक्स टू द सोल विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। वे अपनी जड़ों की मदद से मिट्टी में स्थित होते हैं। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल सरफेस। पानी में घुली गैसों का आदान प्रदान सामान्य सतह से होता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हाइड्रिला एंड टैप गास। हाइड्रिला और टैप गास अंडर वाटर प्लांट्स के क्या हैं एग्जाम्पल। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।